के साथ उछल कूद करने में दाग लग गया प्रभु। और पता है, इस दाग की चादर को धोने के लिए मैं संसार के हर कोने कोने को छान मारी। हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रिका आश्रम, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा सागर, अमरनाथ, वैष्णो देवी, सब जगह जाके डुबकी लगा लिया, पर चादर शुद्ध और पवित्र नहीं। तो इसमें मेरा क्या गुनाह प्रभु? पजड़ की बाड़ खोल दो भगवान, अपने पास बुला लो। वो प्रभु परमात्मा कहते बजड़ की बाड़ तो तभी खोलेगा जब तू संत सदगुरु के समीप जाकर सदगुरु की सदयुक्ति को सीख कर त्रिकाल संध्या वंदना करोगे, दृढ़ संकल्प लेकर। उसी दिन जब तुम्हारे ऊपर सदगुरु की कृपा हो जाएगी, फिर जब सदगुरु की कृपा हो जाए तो मुझे इस बजड़ की बाड़ को खोलने में देर नहीं लगेगा और मैं बजड़ की बाड़ खोल दूंगा। जब बजड़ की बाड़ खुल जाता है तो उस प्रभु परमात्मा से दर्शन हो जाता है और जीवन मुक्त हो जाता है। वह प्रभु परमात्मा का घर कहाँ है, वो द्वार कहाँ है, वो महल कहाँ है? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, निज कायागढ़ में एक महल होए। कहा कैसा महल है? का इतना सुंदर महल है। निज कायागढ़ में एक महल होए, आपन घर पथ पाई, चलु चलु यही पथ, हाकत दृष्टि रथ, धनी सतगुरु बतलाई। कौन? जो सदगुरु की ज्ञान में परिपूर्णता को हासिल कर लिए, संसार में वही सुखी है। कहते हैं दुनिया में तो धाक जमाया, दुनिया में तो धाक जमाया, बैठा रहा धनवान, खून पसीना रोज बहाए, दुखी वही जमाया, बैठा रहा धनवान, खून पसीना दुनिया में रोज बहाए, दुखी है वही इंसान। मेरे कहने का भाव ये नहीं कि आप लोग कामकाज मत करो, नहीं, कामकाज तो करना पड़ेगा। हमारे संत दलबहादुर बाबा का कहना है, संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं। जीने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको यदि कुछ दिन जीना, सब दिन के लिए रहने कोई आया नहीं, क्योंकि रहना नहीं है, देश से भी रहना है। पर जितना दिन के लिए आए हैं उतना दिन के लिए तो आपको काम करना होगा, क्योंकि नए काम कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का सबसे मीठा बोल रे, मन की आपा खोल रे, अब जो मिला है फिर नो मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हम आपको जो सुंदर मानव का तन मिला है, ये शुभ अवसर मिला है, फिर ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। पता है, कल भी पंछी निकलेगा, कल भी सूरज निकलेगा इस गोविंदपुर में, कल भी पंछी निकलेगा, कल भी सूरज निकलेगा, सब कुछ नजर आएंगे, पर हम नजर गोविंदपुर में नहीं आएंगे। इसलिए जो अवसर आज आप लोगों को प्राप्त हो रहा है वो कल असंभव है। इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं ध्यान अभ्यास करो। जब ध्यान अभ्यास करोगे तो मन की बेचैनी बिल्कुल शांत हो जाएगी। मन हम आपका जो उछल कूद कर रहा है वह सिमट जाएगा, मन हम आपका सिमट जाएगा, फिर हम अंतर्मुखी हो जाएंगे तो बाहर मुखी होने की हमें इच्छा ही नहीं होगी और हम संतोषी हो जाएंगे जब अंदर का मार्ग चलेंगे। क्योंकि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूलि समान। ये संतोष रूपी धन कब प्राप्त होता है? जब सदगुरु से सदयुक्ति को सीख कर त्रिकाल संध्या वंदना करेंगे, तब हम आपको संतोष रूपी धन प्राप्त होगा।
नहीं तो सदगुरु का दीक्षा लेकर के बस इधर उधर करते हैं तो कभी संतोषी नहीं, असंतोषी बन जाएंगे। और असंतोषी बनना सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाता है। आप लोग सोपत जी महाराज का नाम सुने होंगे। वो काशी नरेश के यहाँ झाड़ू लगाने का काम करते। सोपत की पत्नी काशी नरेश की पत्नी राज रानी के पास सत्संग सुनने के लिए जाती थी और उनके कक्ष का सेवा करती थी। जब लौट के दोनों पति पत्नी घर आते थे तो सोपत की पत्नी अपने पति के पास रानी माँ का प्रशंसा सुनाती थी। सोपत जी जब बार बार रानी माँ का प्रशंसा सुनने लगा तो सोपत के मन में हो गया, रानी माँ कैसी है? झाड़ू तो मैं भी लगाता हूँ पर आज तक मैंने दर्शन नहीं किया। आप लोग नाम सुने होंगे, रानीपुर दियारा कहलगांव से आगे पड़ता है। रानीपुर दियारा कहलगांव एनटीपीसी से आगे। वहां जब मेरा सत्संग का समय लिया गया था तो वहां के लोग मेरा प्रवचन सुनने के लिए नहीं, हमें देखने के लिए लोग आए हुए थे। बोले नेपाल से आ रही है और उम्र है 16 वर्ष। पूरा 16 वर्ष भी मेरा लगा हुआ नहीं था। बोले बहुत छोटी है और नेपाल की है, प्रवचन करती है। तो लोगों के मन में हुआ नेपाल की है, वो भी प्रवचन हिंदी में। तो बस देखने के ख्याल से बहुत सारे लोग आ गए। तो होता है मन में दर्शनार्थी है तो। और जानते 2004 की बात मैं बता रही, 2004, 5, 6 तक मैं हिंदी में किसी से बातचीत नहीं कर पाती थी। 2004, 5, 6 हिंदी में बात किसी से नहीं कर पाती थी, पर स्टेज में जब बैठती थी तो घंटों हिंदी में प्रवचन करती रहती थी। जब स्टेज से उतर के अपना निवास पे आती थी तो बहुत सारे लोग आते थे हमसे बात करने के लिए, पर समझते तो सबका बात पर उसका उत्तर यानी हम बोल ही नहीं पाते थे। तो लोग कहते थे हमें कि आप तो वहां बोल लेते तो यहाँ क्यों नहीं बोल पाते? हम बोले हम बोलते ही नहीं थे, हम अपना भाषा में बोल लेते थे। तो लोग हंसते थे। ये भी सदगुरु की कृपा है। तो सोपत जी महाराज तो बाद में हुए। सोपत का मन में हुआ कि रानी माँ कैसी है, मुझे देखना होगा। देखने के ख्याल से अपनी पत्नी से कहने लगा कि रानी माँ का दर्शन कहाँ होगा? बोले आप चिंता मत कीजिए नाथ, रानी माँ शाम के समय में चबूतरे में टहलने के लिए निकलती है, आप कहीं से छिप के दर्शन कर लीजिएगा। बोले ठीक है। दोनों पति पत्नी राज दरबार में गए, अपने सेवा में लगे। शाम का समय में जब रानी माँ टहलने के लिए चबूतरे में निकलती है तो सोपत छिप के देखता है। जैसे देखता है रानी माँ का रूप को देख के सोपत मोहित पागल हो जाता है। झाड़ू फेंकता है, घर आता है, बिस्तर पकड़ लेता है। सोपत की पत्नी आती है, शाम में भोजन बनाती है और अपने पति को जगाने के लिए जाती है, चलिए भोजन कर लीजिए, रात अधिक हो गई। सोपत कहता देवी मैंने दाना पानी सब छोड़ दिया। बोले क्यों, किस लिए? बोले जब से रानी को देखा हूँ, रानी के रूप में मैं मोहित हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। जब तक रानी को अपना न बना लो तब तक मैं भोजन और पानी ग्रहण नहीं करूंगा। सोपत की पत्नी समझ गई अब तो बड़ा दुख का कारण बन गया। अब क्या हो गया? ये तो संभव है नहीं ना राज रानी, कहीं झाड़ू लगाने वाला है संभव? बोले बिल्कुल असंभव है। पर एक पतिव्रता नारी के पास असंभव भी संभव हो जाता, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव भी संभव हो जाता जब करके देखोगे। तब क्या क्या करके देखो रे बंधु, करके देखो रे, करके देखो रे बंधु, करके देखो रे, नामुमकिन भी मुमकिन हो गए। करके देखो रे बंधु, चल के देखो रे बंधु, चल के
संभव हो जाएगा, करके तो देखो। पतिव्रता नारी बोले अब चिंता मत कीजिए, मैं अभी रानी माँ के पास जाती हूँ। रातों रात राज दरबार पहुंच गई, रानी माँ के पास गई और कहती रानी माँ किवाड़ खोलो। रानी माँ किवाड़ खोलती का क्या हुआ बेटी, चरणों में गिर जाती, कहती माँ क्या तू चाहती है मैं विधवा हो जाऊं, क्या तू चाहती है मेरा सुहाग उजड़ जाए। रानी माँ कहती नहीं, मैं तो चाहती हूँ तू सदा सुहागन दे। बोले माँ तू मुझे वचन दे, क्या तू मुझे सदा सुहागन रखेगी। बोले हाँ बेटी मैं वचन देती हूँ, यदि कर पाऊंगी तो अवश्य करूंगी, नहीं कर पाऊंगी तो उपाय जरूर बताऊंगी, बताऊं तो सही। स्वपच की पत्नी कहती है रानी माँ जब से मेरे पति आपको देखे हैं, आपके रूप पे मोहित हो गए, वो आपको पाना चाहता है। रानी माँ मैं क्या करूं, आपको नहीं पाएंगे तो वह दाना पानी छोड़ चुके मर जाएंगे माँ, और मैं विधवा हो जाऊं। रानी माँ कहती पगली छोटी सी बात पे इतना विलाप कर रही हो, इतना विलाप कर, चिंता मत कर, जा तू घर। तो अपने पति से कहा कि कल सुबह नहा धो के फूल माला प्रसादी लेके मेरे पास आए। गुरु दरबार में गुरु जी है, उनसे मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन नादा अनुसंधान का क्रिया बताया जाएगा और उन्हें कंबल की आसनी दी जाएगी। और शमशान घाट में बैठकर 7 दिन तक ध्यान अभ्यास और 7 दिन तक 3 टाइम महात्मा लोग पहुंचेंगे सत्संग सुनाने के लिए। 24 घंटा में एक समय के लिए एक फल और एक गिलास जल दिया जाएगा। ये 7वां दिन यदि तुम्हारे पति पूरा कर ले तो तुम्हारा पति का जो मनोकामना है वो पूरा हो जाएगा। स्वपच की पत्नी खुश हो जाती है और घर पहुंचती अपने पति को जब सुनाती, उसका पति का बुखार खत्म, बाल्टी ने लिया चला गया चापाकल के पास, अब बढ़िया बढ़िया साबुन से बहुत देर तक नहाने लगा, नहा धो के बढ़िया सा कपड़ा पहना, सेंट लगा लिया है ना, रजनीगंधा वाला सेंट मार लिया और मार करके फूल माला प्रसादी लेके सुबह सुबह राज दरबार में आके पहुंच और वहां गुरु जी से दीक्षा प्रदान किया गया और कम्बल की आसनी दी गई। बोला जाके शमशान घाट में ध्यान अभ्यास करो और शमशान घाट में बैठकर 7 दिन तक 5-5 टाइम करके ध्यान अभ्यास, 3-3 टाइम करके सत्संग करने लगा। और एक समय एक फल दिया जाता था, 24 घंटा में एक ही समय। जब 7 दिन स्वपच जी का पूरा हुआ तो रानी माँ थाल में सिंदूर फूल माला लेकर के शमशान घाट में पहुंच गई और कहती है रानी माँ स्वपच से स्वपच आओ, तूने 7वां दिन पूरा कर लिया है, आकर के यह माला मेरे गले में डालो, यह सिंदूर मेरे मांग में भरकर मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करो। स्वपच दौड़ के आता है, थाल छीन के लेता है, बहता हुआ नदी में फेंक देता है, माता के चरणों में गिर जाता, कहता माँ आपने मेरी आंख खोल दिया, बहुत बड़ा पाप से माँ तूने मुझे बचा लिया, माँ इतना बड़ा पाप अब मुझसे मत कराओ माँ, मुझे माफ कर दो माँ मुझे वो शाश्वत सुख मिल गया जिस सुख के सामने समस्त सुख फीका है माँ, अब इतना बड़ा पाप मत कराओ माँ, मुझे मुक्त कर दो माँ, मुझे मुक्त। महाराज की जय। रानी माँ प्रसन्न हो जाती, धन्य हो बेटा, जाओ तू चारों युग युगांतर के लिए अमर हो जाए। और वही स्वपच काशी के घाट में घोर तप करके ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कर लिया। जब राधा युधिष्ठिर ने द्वापर युग में अश्वमेध यज्ञ करवाया तो 188,000 ऋषि महापुरुष आए। भगवान कृष्ण जी का कहना था कि तुम्हारा यज्ञ में यदि घंटी बजेगा तो समझ लेना तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया, घंटी नहीं बजा तो समझ लेना तुम्हारा यज्ञ अधूरा रह गया। 188,000 ऋषि महापुरुषों को भंडारा खिलाया और घंटी नहीं बजा। युधिष्ठिर महाराज के लिए भगवान इतने महापुरुषों को मैंने भोजन करा दिया पर घंटी नहीं बजा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं काशी के घाट में एक संत बच गए, जाओ उसे बुलो। स्वपच जी महाराज को बुलाया और 56 प्रकार का व्यंजन सोने के थाल में परोस के दे दिया। द्रौपदी दूर में खड़ी होकर देखने लगी और युधिष्ठिर महाराज पास में बगल के पंखा झेल रहे। स्वपच जी सब कुछ शान के एक और खाया, 1 घंटी आकाश मार्ग में बच गया।
दूसरा कोई खाना ही चाहते थे। द्रौपदी के मन में हो गया जात का तो डोम है, खाने का शुद्धि क्या जानेगा। हमें भी लोग कहते हैं कि नेपाल की है, बोलने क्या जानती है, अगड़म बगड़म बोलती है, सब झारखंडी को ठग लेती। अब झारखंड के लोग समझे तब तो वो बोलने जानती है क्या, नेपाल की क्या जानती, कुछ भी नहीं जानती। सही नहीं कहा जाए, तुम्हें जानती कुछ भी नहीं हो। जब सदगुरु पास में बैठे हो, सदगुरु हृदय में बसे हो, तो जानना क्या मुश्किल होता है। कहते न देहस्थ सर्वविद्यास् देहस्थ सर्व देवता तीर्थानि देहस्थ सर्व देवता गुरुवाक्य न लभ्यते। सदगुरु की कृपा हो ना तो सब कुछ आसान है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहते हैं देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्मा परम प्रभु गुरु में करे निवास कहत है संत सबो। गुरु में सब निवास करते। देवी देव कब कहते हैं, गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। जब सदगुरु हृदय में बसा ले तो उनके लिए फिर कोई चीज है ना कठिनाई नहीं होती, सब कुछ आसान हो जाता है, सब कुछ आसान। तो बोले जात का तो डोम है, खाने का क्या शुद्धि जानेगा। बस मन ही मन सोची थी, स्वपत जी जान गए और उठाया कौर को छोड़ दिया। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि महाराज जी आपने क्यों छोड़ दिया। बोले मुझसे क्यों पूछते हो, द्रौपदी से पूछ लो। द्रौपदी को पूछती, द्रौपदी कहते मैंने तो कुछ बोला नहीं। बोले महाराज द्रौपदी कुछ नहीं बोली, का इसका उत्तर द्रौपदी ही देगी। फिर द्रौपदी को पूछा गया, द्रौपदी कहती है मैं तो बनाई थी कि सब खा खा के स्वाद बता सके, पर जात का तो डोम है, सब सान के खाया। यही मैं तो मन ही मन सोची थी। स्वपत जी महाराज के लिए पहला कौर का भोजन संत का भोजन था, और ये दूसरा कौर का भोजन डोम का। डोम तो उसे कहते हैं जो मांस मछली अंडा दारू खैनी बीड़ी तंबाकू सिगरेट हफीम चरिस लेता है, वह डोम है। डोम मैं नहीं, इसलिए अब मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। कहते हैं ना राजा युधिष्ठिर मुनिगण आयो सहस्त्र यथास स्वापाच बीना घंटन डोले मुनि सबके मोहा भैगल काले भगति रहने बड़े भारे हो साधो भगति रहने बड़ी भारी। भक्ति की रहन बड़ी भारी है और बड़ी गहन है, पर अभ्यास करो तो बिल्कुल इजी है, अभ्यास नहीं करो तो बिल्कुल हार्ड है। कहां से उस ज्ञान को हासिल किए, कहां कब सबरी 10 गंगा नहाए, कौन व्रत कियो भारी, झूठे वैर राम जी खाए, लक्ष्मण रहत नियारी। रविदास के चरण पकड़, मीरा थी राठौर की रानी, उत्तम राजकुमारी, रविदास के चरण पखारे, जल लय कंचन थारी। सोने के थाल में जल चरण रज को लेकर के अमृत पीती थी। कौन सा ज्ञान हासिल किया था, यही ध्यान अभ्यास की कला। जब आप ध्यान अभ्यास करने लगोगे तो आपके सामने कोई भी दीवार खड़ा कर दे, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे, ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन, वे तो गली गली हरि गुण गाने लगे। जब गुरु की लगन लग जाता है तो उनको रोकने वाले बहुत आते हैं, पर कोई उसे रोक नहीं पाता है। तो हम आप भी सदगुरु से सदयुक्ति को सीखे और ध्यान अभ्यास करें। यदि हम आप ध्यान अभ्यास नहीं करते हैं, केवल भव्य भेष बना लेते हैं, भव्य भेष में भले बना लो, यदि ना ऊंचा ख्याल है, भेष तेरा क्या करेगा, ठगने का उत्तम चाल है।
गुरु नानक देव जी महाराज के वाणी में सुन रहे थे, जोगी न खीता जोगी न डंडे, जोगी न भस्म चढ़ाइयो, जोगी न मुंदी मुड़ी मुड़ाइयो, जोगी न सिंगी निभाइयो, अंजनी माही निरंजन रहियो, जोग जुगति बपाइयो, गली जोग न हुई। माथा मुड़ाने से, रुद्राक्ष पहन लेने से, राख रगड़ लेने से, गुरड़ी पहन लेने से कोई जोगी नहीं बन जाता। यदि ख्याल ऊंचा हो, भले आप गुलड़ी पहन लो, कहा बाहर से कंगाल है, बाहर से कंगाल है, गुदड़ी ओढ़े हुए वे तो गुदड़ी का लाल है, बाहर से कंगाल पर भीतर से मालो माल है। जो अंतर की रास्ता को पकड़ लिया, फिर उनको किसी प्रकार की परेशानी में वो जन्मों जन्मांतर की पाप को जला के राख कर देंगे, हृदय उजाला हो जाएगा। और जिस प्रभु परमात्मा का दर्शनार्थ हेतु बैठा है, उस जगत प्रसवकर्ता का दर्शन करके वो वही हो जाएगा। जानत तुम ही हो जाई। उस प्रभु को जो जान जाता है वो वही हो जाता है। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदगुरु महाराज की। अब हम लोग शोर में शोर मिला के आरती करेंगे। आरती संगा साता गुरु की जय। अंतर जोता होता लाखली जय। पांच तत्व तना निजाराई। दीपक चाशा प्रकाश करी जय। गगन थाला रवि सासी फला फूला। मूला का पूरा कलश धरी जय। अक्षता नवतारे मोक्ता हाला। पोहा पमाला हिये हार गुही जय। श्वेता पान मिष्टान खाए। चंदन धूप दीप सवचे जय। झलक झांझमाना लीनाम जीरा। मधुरे मधुरे धोनी मृदंगा सोनी जय। शर्वासु गंधा उड़े चले आकाशा। मधुकारा के माली के दोनी जय। निर्मला जोता जारता गाचा माही। देखत दृष्टि दोषा सावसी जय। राधार धार यम्बिता वही आवे। सतमत द्वार अमर रस जय। पीपी होया सुरत माता वाले। चढ़ चढ़े ओ मागे आमेरा शरे जय। को
हानो छावे पे जाओ जाले आलाख पार लाखे लाग लगी जय शिना शिना तया धारा पारा राफे गुरु पारा सादा आगामारा शपे जय दमकाता काड़ा का गुरु धामा उलटे आला तुला शीतनते जय आरते तारा मंदिरा में के जय दृष्टि योगल कर शान मोगा दे जय चमके बिंदु सोच मायाते उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपमालाका ले जय जगमग गमगरूपा ब्रह्मांड निराके छोते ताजा दे जय सदा शोरत अभ्यास सरल तर करे करे सार सवद गए ले जैसे जोगते का यागन त्यागे भावा वर्म भेद सकल मन से जय बाबा था गरा रतिया निरामल करे मेरे भीतर सपे जय आरते तारा मंदिरा में के जय दृष्टि योगल कर मोका दे जय श्री सद्गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज।